Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी मर्ज टैग रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ई कॉमर्स वेबसाइट देख रहे हैं जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हम देखने वाले एडमिन पैनल, देन फ्रंट एंड, देन बैक एंड, देन हम एडमिन पैनल देखने वाले। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखने वाले ई कॉमर्स वेबसाइट में जो भी चीज़ें लगने वाली है, ओके। तो देखो, फ्रंट एंड में हम रिसेंट वीडियोस निकाल रहे हैं जिसके अंदर डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली हम देख रहे हैं अबाउट अस पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक है। तो आज हम वो देखेंगे कि उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो बेसिकली रीसेंट जो वीडियो था ना मेरा, वो था हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज, ठीक है। तो हमने कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज ऐसा क्रिएट करा था जिसके अंदर फर्स्ट सेक्शन में हमें प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएगा एंड सेकंड सेक्शन में हम रिव्यू का सेक्शन कंप्लीट कर चुके थे इसी प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस रिलेटेड जो भी रिव्यूज रहेंगे इसी प्रोडक्ट के नीचे हम डिस्प्ले करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे अबाउट पेज, ठीक है। तो चलते हैं फिर app.jsx के अंदर, और यहाँ पर देखो जो प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज दिख रहा है ना, उसको हम हटा देते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने रिएक्ट राउट यूज नहीं करा है, तो इसलिए वन बाय वन मैं आपको पेजेस दिखा रही हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं सिंपली टेलविन CSS का यूज करती हूँ। तो कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, यहाँ पर भी कंपोनेंट के अंदर चलना है और यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे अबाउट अस पेज चाहिए तो सिंपल मैं सर्च कर लेती हूँ, ठीक है। तो सॉरी, टेबल आ गया था, अबाउट चाहिए था मुझे। अबाउट पेज यहाँ पर आते हैं और ये देखो परफेक्ट सा एक अबाउट पेज बन के रेडी हो चुका है। लेकिन ये ना पेड है यार, मतलब फ्री में आपको ये वाला नहीं मिल रहा है। लेकिन यही थीम मेरे पास ऑलरेडी मैंने यूज करा है होम सेक्शन में, ठीक है। तो होम सेक्शन के अंदर मेरे पास ये वाला थीम एज इट इज है, ठीक है। तो क्या करती हूँ, इसको एक साइड में रखती हूँ, ठीक है। एंड वैसे आपके पास एक और अबाउट सेक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आओगे पेज सेक्शन में, तो यहाँ पर देखो आपको अबाउट का एक और चीज मिलता है हेडर सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप एज अ अबाउट सेक्शन ये रखना चाहते हो तो ये भी रख सकते हो। लेकिन मुझे ना मेरे थीम से रिलेट चाहिए, तो मैं बेसिकली होम के अंदर भी ये वाला सेक्शन मेरा है। तो मैं क्या करती हूँ, तो इसी वजह से मैं एज इट इज अबाउट के लिए भी सेम सेक्शन रखती हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिंपल मैं अपने कोड के अंदर जाके एज इट इज ले लेती हूँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पेड भी है और फ्री भी है, आप यहाँ पे ढूंढ भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ ई कॉमर्स यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ई कॉमर्स के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर देखो ये एक रहेगा प्रोमो सेक्शन बोल के, ठीक है। तो ये वाला, तो वो वाला है सेम डिट्टो, ठीक है। तो प्रोमो सेक्शन के अंदर जाते हैं तो ये देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन सेम है ना थीम। तो ये मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, तो यही कोड मुझे अब अबाउट के लिए यूज करना है। सिंपल यहाँ से कोड कॉपी कर लेती हूँ, चलते हैं फिर पेजेस के अंदर, अबाउट के अंदर, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो परफेक्ट हमारे पास बन चुका है, और यहाँ पे अबाउट रिप्लेस कर देते हैं हमारा फंक्शन का नेम, ठीक है, जो फाइल का नेम है। और यहाँ पे एक एरर था, उसको मैंने सिर्फ कॉमा था वो हटा दिया, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे एक्सपोर्ट कर चुके हो अबाउट को। तो यहाँ पे इंपोर्ट करके इस कंपोनेंट को यूज कर लेते हैं, ठीक है। हेडर फुटर के बीच में मैंने इसको रख दिया, और ये देखो परफेक्ट हमारे पास एज इट इज हमारे पास सेक्शन आ गया। तो एज इट इज चाहिए मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये जो भी लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, एज इट इज ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि समर स्टाइल की जगह ये मेरे ऐसे डिस्प्ले हो जाए, जो भी वहाँ पे लाइक लिखा हुआ है ना, यू आर चेंजिंग द वे पीपल कनेक्ट। तो ये मेरा लाइक टाइटल रहेगा, ठीक है। एज इट इज ये जो भी लिखा है ना, मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ, ऐसा समझो। ये जो भी नीचे लिखा है वो एज इट इज मैं आपको रख दूंगी। वैसे आप अपने हिसाब से रख देना, मैं सिर्फ पे डमी ऐसे ही क्रिएट कर रही हूँ तो ऐसे ही रख रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एज इट इज इसको भी ऐड कर दिया, रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो परफेक्ट दिख रहा है ना। तो मतलब वन साइड में इंफॉर्मेशन टाइप, वन साइड में हम एक पूरा इमेज होगा डिस्प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे बटन की जरूरत नहीं, इस बटन को भी हम हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं बटन कहाँ पर है, ये पूरा ड्यू के अंदर ही है क्या, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि उससे पहले मैं पैडिंग और देना चाहती हूँ, तो एक रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन करके फिर मैं उसको ऐड करती हूँ इसको, ठीक है, ये ड्यू को। तो कंपोनेंट को पूरा मतलब कोड को पूरा फॉर्मेट कर लिया। देन यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं my5 देती हूँ एंड देखते हैं पहले कैसे डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो my5 इज बेटर, py5 भी डाल दो तो कितना लेगा देखते हैं, ठीक है। तो ये बेटर, तो परफेक्ट ये मुझे बेटर लग रहा है। ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा उसने मार्जिन पैडिंग ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये बटन नहीं चाहती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर है हमारे पास वो पूरा कोड है क्या, ठीक है। ये देखो ये टैग के अंदर बटन है, इसको हटा ही देते क्योंकि मुझे बटन चाहिए नहीं यहाँ पर।
सिंपल। तो ये देखो परफेक्ट सा हमारे पास कोड बन के रेडी हो जाएगा। तो एक ड्यू ये इन्फॉर्मेशन का, ये ड्यू ये वाला है, ठीक है, टाइटल वाला, और ये पूरा हमारा कोड इतना सा है। एंड इसके बाद अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर ड्यू रख के लाइक MT दे सकते थे, लेकिन मुझे ना ये परफेक्ट लग रहा है क्योंकि ऊपर और नीचे से उतना उतना ही उसने पैडिंग ली है, तो परफेक्ट है ना, क्यों इसको मैं अभी क्यों चेंज करूँ। तो बेटर लग रहा है मुझे। अबाउट पेज ये मेरा एकदम परफेक्ट बन के रेडी भी हो गया, देख रहे हो, मतलब परफेक्ट है यार। मुझे ये बहुत सच में बहुत अच्छा लगा। ओके, तो हम इसी को फाइनल कर देते हैं एज अ अबाउट पेज, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं कॉन्टैक्ट पेज का, ठीक है। तो सिंपली इसको मैं पहले तो क्लोज कर लेती हूँ ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पर आते हैं, बैक लेते हैं और देखते हैं कि कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे ऑलरेडी है क्या, सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल कंपोनेंट के अंदर चलती हूँ मैं। यहाँ पे ये तो हो गया हमारा अबाउट का। क्या करते हैं, app.jsx के अंदर आते हैं और यहाँ पे अबाउट को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट का दिखाना है मुझे बेसिकली, ठीक है। मुझे हेडर फुटर एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। अभी यहाँ पर आती हूँ, सर्च करती हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट सेक्शन भी है देखो यहाँ पर। तो सिंपली चलते हैं, ये देखो परफेक्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म बन के रेडी है, ठीक है। और इसका कोड भी है, तो परफेक्ट। अभी इसका कोड ले लेते फिर, ठीक है। कौन करते लिखते बैठने वाला, बेटर है ना, कोड मिल रहा है। तो चलो contact.jsx के अंदर आते हैं और यहाँ पर ये लेट्स टॉक है क्या, इसको मैं, ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं एज इट इज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है ना उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो ऊपर एज इट इज रहने देते हैं। एग्जाम्पल की जगह मैं कॉन्टैक्ट लिखूंगी, ठीक है। एज इट इज मेरा फाइल का नेम मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सिंपली इसको मैं app.jsx के अंदर कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, इस कंपोनेंट को। तो चलते हैं app.jsx के अंदर और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ सबसे पहले इसको। तो ये देखो इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर यूज भी कर लेते हैं एंड दैट्स इट। अभी देखते हैं जाके कि कॉन्टैक्ट पेज में एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है क्या, कोई एरर है बोल के, ठीक है। वैसे एरर है, ये देख सकते हो आप। मुझे लगता है कुछ तो एरर है ये वाला, ठीक है। एक आइकॉन यूज हुआ है, जो ऑब्वियसली आइकॉन मुझे कहाँ पे यूज हुआ है देखते हैं, ठीक है। ये वाला तो आइकॉन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला आइकॉन है, यूएस के बाद यहाँ पे एक आइकॉन है, ठीक है। अभी के लिए हम उसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो उस पर चलती हूँ मैं। यहाँ पे यूज हुआ है, उसको Ctrl+D प्रेस करके गई थी, ओके। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। वैसे ऊपर भी मुझे कमेंटेड मतलब इंपोर्ट जो करा है ना उसको भी कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूएस के बाद वो आइकॉन नहीं डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन बाकी सब चीजें आ गई हमारी, ओके। कॉन्टैक्ट जो भी लाइक था वो सारी चीजें। तो बेसिकली ये आइकॉन मुझे ऐड करना है और मैं आइकॉन यूज करना चाहती ही हूँ, तो मैं फॉन्ट ऑसम के आइकॉन यूज करती हूँ, ठीक है। तो बाकी सब चीजें एज इट इज रखते हैं। सबसे पहले न्यू टैब के अंदर फॉन्ट ऑसम पर चलते और आइकॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलती हूँ मैं एंड यहाँ पर चलते द आइकॉन पर। अच्छा ये अलग है, नहीं इस पर नहीं, फ्रंट पे जो भी आ रहा है उसी पर चलो, ठीक है। ये वाला कुछ ऐसा थीम आपके पास आना, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन एरो ऐसे लिख देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एरो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मेरे को, ठीक है। तो एंगल डाउन बोल के, तो सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और जहाँ पे ये यूज हुआ था ना वहाँ पर जाके मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी और यहाँ पे क्लास नेम ऐड करना है, दैट्स इट। तो जाके देखते हैं एक बार। तो ये देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो बेसिकली एज इट इज Ctrl+Z करती हूँ क्योंकि ये क्लासेस भी तो ऐड करने पड़ेंगे ना मुझे। तो क्लास नेम ऐड करती हूँ, फिर से ऐड कर दिया मैंने उसको। और यहाँ पर इसके अंदर देखो जो भी चीज़ें क्लासेस वगैरह है एज इट इज कॉपी कर लो और इसके अंदर पेस्ट कर लो, ठीक है। अब दो दो क्लास नेम हो गई ना। तो क्या करो, इसके अंदर का FA Solid जो भी वो आइकॉन का ये था ना कोड, वो सारी चीज़ें इस क्लास नेम के अंदर ऐड कर दो, दैट्स इट। अब इसको ऊपर भी कर लेते हैं और दैट्स इट। हमारा यहाँ पे आई टैग बन के रेडी हो चुका है। तो वेट करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश और ये देखो परफेक्ट सा हमारा उसी के साइड में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि क्लासेस और सारी चीजें उसी के लग गई, ठीक है। तो हमारा सिंपल एक आइकॉन भी बन के रेडी हो गया। तो कितना परफेक्ट हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का पेज बन के रेडी है देखो। लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। सबसे पहले मैं जो टाइटल है ना कॉन्टैक्ट अस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, नीचे, ठीक है। कॉन्टैक्ट सेल की जगह कॉन्टैक्ट अस करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये वाला ड्यू आप देख रहे हो ना, तो बेसिकली ये अगर आप कमेंट करोगे ना तो ये देखो आपको डिफरेंस दिख रहा है क्या। यहाँ पे एक कुछ ऐसा लाइट टाइप का डिस्प्ले हो रहा था ना पिंकिश कलर में, तो उसका कोड इतना है, ठीक है। तो आपको अगर रखना है ये एज इट इज रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो निकाल देना। लेकिन कितना परफेक्ट दिख रहा है, तो मुझे रखना है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना। तो एज इट इज मैं रख देती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो मुझे ज़्यादा
पैडिंग मार्जिन ले रहा है तो मैं अपने से देना चाहती हूँ, यहाँ से पैडिंग हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, लाइक मैं अपने से देना चाहती हूँ तो मैं अपने से MY5 PY5 दे देती हूँ, ठीक है। टॉप और मार्जिन से वो परफेक्ट ले लेगा, ठीक है। ये देखो परफेक्ट ले लिया। अब लेकिन ये देखो यहाँ पे लेट्स टॉक के बाद क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ये हो रहा है, मतलब कम, सॉरी। तो इसलिए इसको मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट में ले लेती हूँ इस ड्यू को, और एक और ड्यू एम्प्टी ड्यू क्रिएट करते हैं इसके बाद, और इसको भी मार्जिन पैडिंग हम 5 दे देते हैं, ठीक है। इसको पहले तो फॉर्मेट कर लिया कोड को, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट करती हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर मार्जिन और पैडिंग में ऐसे लिख देती हूँ क्लास क्रिएट करके 5 का, ठीक है। दैट्स इट। तो नीचे से वो मार्जिन ले लेगा परफेक्ट। तो ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, अच्छा लग रहा है वो, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या चेंजेस करती हूँ, नेम, ठीक है। कंपनी मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। उसके बाद ईमेल वगैरह वो सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन कंपनी मुझे नहीं चाहिए। और ये भी जो लाइन है ना इसको हटा देते, क्योंकि अभी हमने रिप्लेस करा ना हमारे आई से, मतलब हमारे ऑसम वाले आइकॉन से, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखो पहला हमारे पास फर्स्ट नेम है, ठीक है, लास्ट नेम है, उसके बाद कंपनी। तो ये कंपनी का ड्यू है, इसको पूरा हटा दो, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, आपको रखने तो आप रख सकते हो। उसके बाद ईमेल, फोन नंबर, मैसेज, ठीक है, वो सारी चीज़ें परफेक्ट है, बस मुझे कंपनी नहीं चाहिए, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। दैट्स इट। तो ये देखो, ठीक है, परफेक्ट। एंड यहाँ पर मुझे इंडिया का भी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल चलते हैं, इसको एक और ऐड करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है पहले देख लेते हैं, ठीक है, कितने ड्यू है। एक ड्यू, ठीक है, ये ड्यू सेपरेट सेपरेट ड्यू है सबके, ठीक है। ये ड्यू है, उसके बाद फोन नंबर का ये है, उसके बाद मैसेज का ये है, ठीक है। उसके बाद ये फील्ड है, ठीक है। तो ये आया एग्री वाला, वो ये कुछ है, ठीक है, मतलब ये बटन है, ठीक है। तो परफेक्ट है, यहाँ पे इन्होंने यूज करा है, तो एज इट इज रखते हैं वैसे मुझे चाहिए। और लेट्स टॉक की जगह मुझे सबमिट फॉर्म करने, तो सबमिट में यहाँ पे करना चाहती हूँ, ठीक है। एंड इसको भी मैं फोल्ड कर लेती हूँ, यहाँ पर लेट्स टॉक की जगह यहाँ पर मैं करती हूँ लाइक सबमिट, ठीक है। सिंपल सबमिट लिखते, सबमिट फॉर्म की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। ये देखो, और इसका कलर कोड भी चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि ब्लू, ठीक है क्या, या तो फिर अपने हिसाब से हम दे सकते थे, ठीक है, कोई नहीं। अभी यहाँ पर देखते हैं, लाइक फॉर्म हमारा यहाँ से है, और यहाँ से हमें MT16 करा था, यहाँ पे MT5 करना है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे नहीं हो रहा है बेसिकली, तो SM MT20 है, तो यहाँ पर भी 5 कर लेते हो, ठीक है। अब परफेक्ट। तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली बढ़ाना है, तो 10, और यहाँ पर भी 10 कर देते हो। तो थोड़ा थोड़ा ही ले ले, बहुत ज़्यादा ले रहा था वो, ठीक है, गैप। तो अब परफेक्ट है, 10 का मैंने मार्जिन टॉप से ले लिया, ठीक है। एंड अब चेंज क्या करते हैं, जैसे जैसे ये जो भी लाइन है ना यहाँ पर, ठीक है, ये लाइन को चेंज कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लाइक रैंडम से ही कुछ लिख रही हूँ, ऐसा समझो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सर्विस, ऐसा कुछ लिख देते, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सर्विस लिख देते, फिर आवर सर्विस, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपल TB स्मॉल में चाहिए मुझे, ठीक है। ओके परफेक्ट, अब मुझे परफेक्ट लग रहा है। एंड बस मुझे अब क्या चाहिए, वैसे बटन का थोड़ा सा ये कर सकती थी, लेकिन कोई नहीं। अब यहाँ पे US CA UK इतना है ना, मुझे इंडिया का भी चाहिए, तो सिंपल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए IN लिखना चाहती हूँ मैं, ठीक है। तो सिंपल चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि फ़ोन का कहाँ पर है, ठीक है। तो शायद ये, ठीक है, यही है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है, देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन बढ़ा दो, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं ऑप्शन के अंदर ऐड कर दूंगी IN, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पर जो प्लेस होल्डर में नंबर है ना, तो ये नंबर ठीक है, बस वो डैश डैश जो है ना, उस नंबर के अंदर डैश डैश हटा देते, ठीक है। तो मतलब सिंपल हमारा नंबर ऐसे आप ऐड कर सकते हो, ऐसा मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये देखो परफेक्ट IN भी आ गया, और ये बाकी सब ऑप्शनल है, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके ऐड भी कर सकते हो, परफेक्ट। तो यहाँ पर मुझे परफेक्टली हमारा कॉन्टैक्ट पेज भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस वाला पेज कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत सिंपल रखा है मैंने, आई नो, कॉपी पेस्ट करके जस्ट थोड़ी चीज़ें हमने चेंज करी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली अच्छा खासा पार्ट ही देखेंगे। तो बेसिक देखो, एक चीज़ है, जैसे अगर मैं फ्रंट एंड पे फोकस इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि फ्रंट एंड डिपेंड होता है बैक एंड पर, क्योंकि फ्रंट एंड में आपके पास डिज़ाइन होगा तभी तो आप बैक एंड क्रिएट कर सकते हो इस हिसाब से। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि फ्रंट एंड हम अच्छे तरीके से बना ले, ताकि हम उसका
यूज़ करके हम बैकएंड में जो भी एपीआईज रहेंगे वो क्रिएट कर सके, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।